आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज जी की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से हम श्री राधा कृष्ण चरित्र बहुत ही सुंदर प्रसंग पर कथन और श्रवण करके, मनन और चिंतन करके अपने हृदय में, अपने आचरण में इन सूत्रों को, इस अनन्य प्रेम की वार्ता को अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। श्री राधा कृष्ण चरित्र। स्वर्ग इन्हें चाहिए नहीं, स्वराज्य, अपार संपत्ति, यश, वैभव, ये सब भी इन्हें नहीं चाहिए। अजी इन्हें तो मुक्ति तक नहीं चाहिए। प्रेमी भी कैसे पागल होते हैं ना। उद्धव ब्रज की लताओं को छूते हैं, कभी मोर को देखते हैं, कभी पक्षियों का गान सुनते हैं, तो कभी ग्वालों की मंडली में चले जाते हैं। ग्वाल बाल बड़ा आदर करते हैं उद्धव का। अब उनकी बातें सुनते हैं उद्धव। फिर वहाँ से यमुना जी चले जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। फिर मैया यशोदा की याद आती है तो नंद भवन की ओर चल देते हैं। मेरा कन्हैया आया। जब भी उद्धव को अपने यहाँ देखती हैं मैया यशोदा, तब 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 वो दौड़ पड़ती हैं, मेरा कन्हैया आया। फिर उद्धव को जब पहचानती हैं तब बड़ा संकोच होता है उन्हें। तो भी तो मेरा कन्हई जैसा है ना। झेप कर सिर में हाथ रखते हुए कहती है, कुछ नहीं चाहिए हमें। नंद बाबा के मुख से यही सुना है मैंने तो, मोक्ष, मुक्ति। बाबा ये तो जीवन का लक्ष्य है। मेरे में अभी भी ज्ञान के कुछ संस्कार शेष हैं, इसलिए कभी कभी ज्ञान मार्ग की चर्चा छिड़ जाती है। नहीं, मुक्ति तो नहीं ही चाहिए। मुक्ति तो नहीं ही चाहिए। बस हल्के स्वर में इतना ही बोले नंद बाबा। फिर मैंने धीमे स्वर में पूछा, मरने के बाद हम जहाँ भी जाएं बस कन्हई से ऐसा ही प्रेम बना रहे। ये क्या कह रहे थे नंदराय जी? मुक्ति नहीं चाहिए आपको? नंदराय जी से ही फिर पूछा था उद्धव ने। नहीं, मुक्ति तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए उद्धव, क्योंकि मुक्त हो जाएंगे तो अपने कन्हई से प्रेम नहीं कर सकेंगे। ज़्यादा बुलवाता नहीं हूँ मैं नंद बाबा से, क्योंकि वृद्ध हैं वो। अद्भुत वात्सल्य से भरे हैं ये बाबा। मैं चला जाता हूँ फिर उन्हीं महाभागा गोपियों के पास। आजकल मुझसे वृंदावन के लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। मुझे कोई भी अपने भवन में बुलाकर माखन खिला देता है और मुझे बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जब मुझे क्षुधा लगती है, जब मुझे भूख लगती है तो मैं किसी भी ब्रजवासी के घर में चला जाता हूँ और मेरा बड़ा सत्कार करते हैं ये लोग। गोपियाँ तो मुझे देखते ही बस यही कहती हैं, उद्धव मिला दो ना शाम ने, मिला दो ना शाम से, मिला दो हमारे श्याम सुंदर से, श्याम सुंदर से मिला दो ना उद्धव। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। ये आशा त्याग दो, कहता हूँ मैं उन्हें। वो बेचारी गोपियाँ मुझे देखती, फिर पूछती क्यों? मैं उत्तर देता, आशा दुख का कारण है। आशा रहेगी तो दुख भी रहेगा, इसलिए आप लोग आशा को ही त्याग दीजिए।
कि कृष्ण आएंगे। गोपियाँ कुछ नहीं बोली, बस अपने कपोल में हाथ रखकर देखती रही मुझे। पिंगला नाम की एक वेश्या थी। प्राचीन इतिहास में ये कथा आती है। मैं उन गोपियों को ये प्रसंग सुनाने बैठ गया था। वो पिंगला आशा ही करती रही कि लोग आएंगे आएंगे, पर कई दिनों तक उसके पास कोई नहीं आया, तो वो अत्यंत दुखी हो गई। उसके अंतर चक्षु खुल गए और वह कहती है, आशा दुख का ही कारण है। फिर गोपियों वो सब कुछ छोड़कर चली जाती है। मैंने ये कथा सुनाई गोपियों को आज। पिंगला भले ही कहती रहे कि आशा दुख का कारण है, पर हे उद्धव, हमारे लिए तो आशा ही सब कुछ है। हमारे लिए तो आशा ही सब कुछ है। और एक बात सुन लो, जिस दिन हमारी आशा टूट जाएगी ना, उस दिन हमारी ये सांसों की लड़ी भी टूट जाएगी। कृष्ण आएंगे, कन्हई आएगा, इसी आशा ने तो हमें जिंदा रखा है। नहीं तो ये वृंदावन ही खत्म हो जाता कब का। मैं इन्हें समझा रहा था ज्ञान की बातें, पर मैं बार बार क्यों छेड़ता हूँ इनके आगे। ये गोपियाँ प्रेम के उच्च शिखर पर विराजमान है। प्रेम के उच्च शिखर पर विराजमान है ये गोपियाँ। नहीं नहीं, ये स्वयं प्रेम मंदिर की उच्च शिखर है। फिर इनको ज्ञान सुहाए कैसे। अच्छा, आप लोगों की अभिलाषा क्या है? मुक्ति, मोक्ष? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। वही ज्ञान के कुछ संस्कार अभी भी गए नहीं थे ना मेरे अंतःकरण से। मुक्ति ये तो हमें खारी लगती है उद्धव। मुक्त हो जाएंगी तो फिर हमारा श्याम सुंदर तो हमें मिलने से रहा। हाँ, ये बात तुमने ठीक पूछी है कि हमारी अभिलाषाएं क्या है। तो सुनो उद्धव, हमें दूल बना देना उस गली का। हमें दूल बना देना उस गली का जहां हमारे प्रियतम पांव रखते हो। हमें जल बना देना, वह जल जिससे हमारे प्यारे अधरों से लगाकर पीते हो। हे उद्धव, हमें फूल बना देना उस बगिया का जहां के फूलों को हमारे प्यारे श्याम सुंदर चुनते हो। क्या पागलपन है ये। उद्धव तो बस चकित होकर सुनते रहे। एक गोपी आगे आई और बोली, मेरे मरते समय मथुरा से आकर मेरा श्याम सुंदर मेरे मुंह में अपने हाथों से पानी पिला जाए, फिर चाहे नरक मिले या स्वर्ग, परवाह नहीं है मुझे। दूसरी गोपी आगे आई और बोली, मेरी भी अभिलाषा सुन लो उद्धव। मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि मरते समय श्याम सुंदर आकर अपने पैरों के तलवे से मेरी आंखें मल जाए। आहा। तीसरी सखी आगे आई, उद्धव, मेरी भी अभिलाषा है एक। मेरा शरीर जब मरेगा ना, उसे लोग जलाएंगे ना, शरीर राख हो जाएगा। बस उसी समय हवा चले, मेरे देह की राख को
मेरे देह की राख को उड़ाकर वहां ले जाए जहां मेरा श्याम सुंदर क्रीड़ा करता हो। उद्धव, मेरे बहुत दिनों से अभिलाषा थी, बस ऐसे ही पूरी हो जाए। उफ, वो गोपी प्रसन्नता से अपनी अभिलाषा बता रही थी। आपकी कोई अभिलाषा है क्या? ललिता सखी शांत बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, मेरी अभिलाषा? उद्धव, मेरी अभिलाषा तो बस यही है कि हमारी लाडली श्री राधा रानी का विरह जल्दी खत्म हो जाए, फिर दोनों युगल भर पहले की तरह कदम्ब की छांव में हंसे खेले। इससे ज्यादा ललिता सखी की कोई अभिलाषा भी नहीं है। मैंने साष्टांग प्रणाम किया अपनी सदगुरु श्री राधा रानी जी को। हे स्वामिनी, हे मेरी किशोरी, आपकी कोई अभिलाषा है क्या? वे खुश रहें, जहां उन्हें खुशी मिले वे वहीं रहें। राधा को इसी बात से प्रसन्नता होगी कि उनका प्रियतम प्रसन्न है। वे ना आए यहाँ, वे ना आए, वहीं रहे जहां उन्हें सुख ही सुख मिले। श्री राधा रानी, श्री राधा रानी इससे ज्यादा कुछ बोली ही नहीं, क्योंकि प्रेम का मूल सिद्धांत यही है, उसके सुख में सुखी रहना, उसके सुख में सुखी रहना। प्रेम का मूल सिद्धांत यही है। उद्धव, तुम्हारी इच्छा क्या है? ललिता ने पूछा। उद्धव बोले, मैं श्री राधा रानी के चरण चरण की धूल बन जाऊं। मैं श्री किशोरी जी के चरणों की धूल बन जाऊं। श्री राधा रानी के चरणों की ओर देखते हुए उद्धव बोले, हे व्रजनाभ, प्रेमी भी कैसे पागल होते हैं ना। उद्धव भी इन पागलों की मंडली के सदस्य बन गए हैं। उद्धव भी इन पागलों की मंडली के सदस्य बन गए। मैंने पहले कहा है, प्रेम संक्रामक होता है। मैंने पहले कहा है, प्रेम संक्रामक होता है। महर्षि शांडिल्य बोले। महर्षि की कृपा से आगे भी हम इस प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश।